सप्रेम जय जी। सतगुरुदेव श्री कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। अशब्दमस्पर्शम् अरूपमदयम् तथा रसं नित्यं गन्धं बलयतम् अनादि अनन्तमहतः परमं ध्रुव निवाय च मृत्युमुखान् प्रमुच्यते। हे आत्मप्रेमी श्रद्धाळु श्रोतृवृंद, आमे गत थर एई अध्याय को रखी देइथिले, तो आमे आजी पुणी सेई अशब्द स्पर्श रूप मदयम अरसम अगंधयुक्त सेई पूर्ण चैतन्यमय ब्रह्म को आउ थरे शुणी जानी रसमय हेई पुणी आगको बढ़िबा। ए आलोचनाटी को आमे पुणी आउ थरे आगे नबा। तेबे सद्गुरुदेव आमको पुंखानुपुंख भावरे निज उपरे छाड़ीदेले निजे तत्वतः विचार कर कि मु निजे किए। मुनि ऋषि माने कहउछंती जे ए शरीर निश्चय ब्रह्म। काहेकि ना ए शरीर भितरे आत्मतत्व रहंती। ए शरीर रूपी नगर रे अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरजोध्या तस्मात् हिरण्मय कोश स्वर्ग ज्योतिषावृते। ई अष्टचक्र नवद्वार विशिष्ट अयोध्या नगरी रे जो आत्माराम बास करती हिरण्मय कोशरे से ए पूर्ण चैतन्यमय आउ इंद्रियर जो वृत्ति आमर रही से चेतन कारण रही। जेहेतु सागर अच्छी जल अच्छी तो तार जुआर मध्य रहिब। सेमिति आत्मा साकार ब्रह्म भावरे ए शरीर रे प्रकाश होछंती। एणु जो माने चेतन तत्व को भल भावरे बुझंती से आउ निराकार कहंती नाही। निराकार कहिबा मात्रे भूल होई जिवो। मने करा जाऊ आमे गोटे बॉल को नेले जे से बॉल रे लाइट न हेले माने करेंट न हेले से बॉल टी पूरा बंद ही रहिबो, आमको आउ आलोक प्रदान करिवो नाही। सेमिति आमे जेतेबेले देखुचे बॉल नाही इलेक्ट्री अच्छी किंतु बॉल लागुनी। तेणु दुईटी जाक निहाती पुंखानुपुंख भावरे अति निबिड़ भावरे संयुक्त। तेणु आमे कहूछे जे परमात्मा आउ केउठी, आत्मा आम पाखरे। ए पूर्ण भावरे असत्य बोली मुनि ऋषि माने कहउछंती जे जेमिति आमे ज्ञानमय होई जिबा, आम सत्ता पूर्ण ज्ञानमय होई जिवो, से पूर्ण आत्ममय होई जिवो आउ पूर्ण परम ब्रह्म होई जिवो। मुनि ऋषि मानकर एई ज्ञानर चर्चा को अति सूक्ष्म भावरे आमे जेतेबेले जोग साधन करिबा निजे जानी परिबा। बिना जोग साधन रे केबे केही ए ज्ञान को अनुभव बा प्रत्यक्ष अनुभव करि पारिबे नाही। बिना जोगे ज्ञान नोहे मन नोहे स्थिर, चित्त जेबे बस नोहे माया नोहे दूर। बिना जोगे ज्ञान नोहे मन नोहे स्थिर,
ଚିତ୍ତ ଯେବେ ବଶ ନୁହେଁ ମାୟା ନୁହେଁ ଦୂର ରଘୁବୀର। ଅଜ୍ଞାନ ସର୍ପକୁ ନାଶ କର ରଘୁବୀର। ଅଜ୍ଞାନ ସର୍ପକୁ ନାଶ କର। जो अज्ञान रूपक वृत्ति आमे घोड़े रखीछे चेतनात्मा को, से केवल सद्गुरु महावाक्य द्वारा, सद्गुरुंकर योग साधन द्वारा, सद्गुरुंकर प्रणव शुद्धि द्वारा आमे से तत्वमसी भाव आत्मतत्व को जानीपार। तेबे इंद्रिय जोठी, शरीर सेठी, वृत्ति सेठी, बिना आत्मारे यह असंभव। आउ जे कौनसी शरीर रे आपण आत्मा देखि परिबे, बिना शरीर रे आत्मा केबे रहंती नाही। तेणु इदम शरीरम ब्रह्म, मनुष्य ही ब्रह्म, ये प्रत्यक्ष अनुभूति विद्यमान। समस्त गुरु कहती, समस्त गुरुंकर एई निचोड़ा हुआ आमर ज्ञान। जेमिति क्षीररू घी बाहरे, सेमिति आमर समस्त मुनि ऋषि माने एई सार तत्व को बाहर करी आम पाखरे पहुँचाइछन्ति। तेबे एठी प्रश्न आसे, वृत्तिर विनाश केमिति हेबो? आमे कहूछे जे योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। योग साधन कले वृत्ति निरोध हो जाती, वृत्ति विनाश हुए नहीं। आमे जेबे गोटे गाई को नबा, ताठारू क्षीर नेबा, से जदि गोटे ओल्ले गाई होइछि, किछि समय डेइब, ताको पघा द्वारा गोटे खुंटरे बांधिबा, तार गोड़ दुईटी पछ गोड़ दुईटी को आमे छंदरे बांधिबा, किछि समय पाई से डेइब, तापरे आमे स्थिर होइजिबो आ आमे क्षीर नेई पळे आसीबा। एतिकी हला आमर काम। तेणु आमे गाई को मारिदेले कौन क्षीर आसीबो? तेणु ई जो वृत्ति समूह अछि, आमे ताको धीरे 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 आयत को आनिबा। या को संपूर्ण भाव में नाश करी देबा नहीं, कारण चेतन सर्वदा चेतन स्फुरण अछि। चेतन स्फुरण नहेले से केमिति चेतन बोली जना पड़िबो। तेणु सद्गुरु कहती, जो माने मासे मास धरी जड़ समाधि रे पड़ी रहंती, से माने जड़ हो जाती। से मानको जदि प्रश्न करा जाए तो तुम्हें कौन अनुभव करिल, से किछि भी कहि पारंती नाही। से कहती, मु तो पूर्ण अज्ञान रे थिली, सोई पड़िली। आमे जेतेबेले सोई जाती भी आमे स्वप्न रे जहा देखंती, किंतु आमर जेतेबेले समाधिस्थ अवस्था को आमे जाउचे, आमे जदि जड़ हे जिबा तो आमर कौन अनुभूति आसीबो? आमे पूर्ण ज्ञानमय हवा पाई योग साधन कले, आमे जदि अज्ञान समाधि को जिबा, जड़ समाधि को जिबा, तेबे आमे केबे भी सेई प्रत्यक्ष अनुभव करि परिबा नाही, बा निजे निजको पाइबा नाही। तेबे आमे योग दर्शनर पंचम सूत्र को नेबा, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। एई वृत्ति पांच प्रकारर, और वृत्ति गोटे होछि सुखदायिनी वृत्ति, आ गोटे होछि दुखदायिनी वृत्ति। प्रथमे आमे जानिबा सुखदायिनी वृत्ति कौन, आउ द्वितीय रे आमे दुखदायिनी वृत्ति को जानिबा। तेणु आमे देखुचे जे ई जो प्रत्यक्ष अनुभवर ज्ञान, मु पुणी थरे आउ थरे कहि दउछि जे जेतेबेले आमर आत्मदेव अछंती ए शरीर भितरे, तेबे आमे ए शरीर को ब्रह्म कहूचे। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा थिबारु ए शरीर मध्य ब्रह्म। जेतेबेले आत्मा ए शरीर भितरु चली जाती, सूक्ष्म शरीर रे रुहंती, सेतेबेले ए शरीर को नहीं आमे संसान रे दाह कर देउ।
ତେଣୁ ଏ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମଦେବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୃତ୍ତି ସମୂହ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ସମୂହ ରହୁଛି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ଫୁରଣ ହେବ। ଏଇ ସ୍ମରଣ ହେବା ମାନେ ଆମେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିପାରିବା। ଏଇ ସ୍ଫୁରଣକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ସହ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମହାବାକ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ଯେହି ଆତ୍ମାରାମ ଭଜୁ ଥାଇ ଗୁରୁ ବାଚ୍ୟ ସେହି। ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମହାବାକ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ଯେହି ଆତ୍ମାରାମ ଭଜୁ ଥାଇ ଗୁରୁ ବାଚ୍ୟ ସେହି। ରଘୁବୀର ସେ ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଅନୁସାର। ଆମେ ଏମିତି ଗୁରୁ ପାଇଛେ ଯେ କି ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁ ଭିତରେ ଅଭେଦ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମହାବାକ୍ୟକୁ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା, ସେଇ ବାଚ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଣାନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା, ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଫଳରେ ଆମର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିଜର ସାଧନ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣି ନିଜେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ।